प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने बंगाल चुनाव जीत लिया है। भाजपा ने इतिहास रच दिया है। समझिए कि मतलब पहली बार भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन भाजपा ने इस ऐतिहासिक कदम के बाद अब उम्मीद की जा रही है, क्या पंजाब में भाजपा अपनी सरकार बना पाएगी? क्या पंजाब को भाजपा भाजपा जीतने की कोशिश करेगी? इसका सवाल तो बहुत दूर है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं, उसमें यही जलवा अगर उनका पंजाब में भी रहा तो पंजाब के लोग भी भाजपा को जरूर चुनेंगे। इसी मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं रेखा शर्मा जी के साथ। रेखा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रेखा जी आम आदमी पार्टी की अनुभवी कार्यकर्ता हैं और ये बंगाल में भी रह चुकी हैं, बिहार रह चुकी हैं और तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करती हैं। रेखा जी, सवाल आपसे ये है कि रेखा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, बताएं। हाँ, सवाल ये है कि बंगाल चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है जी और वहाँ पे मुख्यमंत्री की शपथ भी हो गई, कैबिनेट की बैठक भी हो गई। जी अब जी बीजेपी की नज़र पंजाब चुनाव पे जी पंजाब चुनाव पर नज़र है। जी जी। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को पंजाब में हराकर पंजाब भी जीत लेगी? सर देखिए, बीजेपी कोई अपने बदौलत, अपने काम के बदौलत तो जीतती नहीं है। वो तो एसआईआर लगाएगी, 50 लाख 90 लाख वोट काटेगी, अपने वोट जुड़वाएगी, बेईमानी से जीतती है वो तो उनके लिए तो कुछ भी संभव है। नहीं रेखा जी, जैसे एसआईआर हुआ, लेकिन एसआईआर तो इलेक्शन कमीशन ने काम किया और बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की। तो इस तरीके से कई समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी वहाँ जीती है। लेकिन अब जिस जीतती तरीके है। से बंगाल में ईडी की रेड हुई, ममता बनर्जी के ऑफिस तक ईडी पहुंची, उनके पीए को भी ईडी की रेड में लिया गया, कई उनके नेताओं पर रेड पड़ी। तो जी अब इस तरीके से पंजाब में भी अरोड़ा, जो लो, अरोड़ा है, जो मंत्री हैं आपके पंजाब जी। सरकार के, उनके यहाँ ईडी की रेड पड़ी। अब तो कोर्ट ने भी उनको भेज रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ईडी अपना काम कर रही है तो एजेंसी अपने हिसाब से काम कर रही है। तो इसको राजनीतिक मोड़ क्यों दिया जाता है? ईडी की जब रेड पड़ती है, अब अब बंगाल के पंजाब में पड़ रही है। अब एक बात बताइए, ईडी ईडी किसके इशारे पर काम करती है? दिल्ली में भी ईडी काम कर रही थी, कुछ भी किसी को निकला, सब बाइज्जत बरी हो गए। वही हालत पंजाब में भी होगा और वही हालत कलकत्ता में भी होगा। लेकिन इलेक्शन के पहले ईडी रेड करवाते हैं, लोगों को बेईमान सिद्ध करते हैं, बेईमान सिद्ध करने के वो करते हैं, उपाय लगाते हैं, और उसके बाद फिर बाद में कोर्ट जो है उनको बाइज्जत बरी कर देती है। तो ये सब तो प्लानिंग के तहत होता है। नहीं, कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को लूटा, अब उनके नेता पंजाब में चले गए, पंजाब में लूट मचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो सांसद थे वो भाजपा में आ गए, क्योंकि उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी अब पंजाब को खोखला कर रही है, उनको लूटने में लगी हुई है। तो नहीं तो अगर बीजेपी कौन सा काम कर रही है? दिल्ली में क्या काम हुआ है आपको पता ही होगा। आपको तो पता है दिल्ली में क्या काम हो रहे हैं, कितने काम हो रहे हैं, सबको पता है कि कहाँ पर कितने। बीजेपी के बिहार में मंत्री जो बने हैं, नीतीश कुमार के लड़का, उनको आप देख ही रहे हो क्या काम करेंगे, वो भी आपने देखा होगा। तो बीजेपी कौन सा बहुत ज्यादा काम कर रही है? बीजेपी कौन सा काम, बस जितने स्टेट में जीतेंगे उसको बेच बेच करके खाएंगे, वहाँ के सारी प्रॉपर्टी बेचेंगे और खाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि ईडी से बचने के लिए आम आदमी पार्टी के जो सांसद और भाजपा में ज्वाइन किया उन्होंने? बिल्कुल, उनको डर था कि ईडी उन पर रेड डालेगी, इसीलिए वो गए, क्योंकि उनको सच का सामना करने की उनमें हिम्मत नहीं थी। तो ये कहीं ना राघव कहीं चड्ढा मतलब तो इसीलिए गए, अमित आपके उसके लवली यूनिवर्सिटी वाले इसीलिए गए सारे, क्योंकि ईडी का डर उनके सर पे मंडरा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं फिर तो ऐसे अगर हाल है तो फिर आपको क्या लगता है पंजाब भी आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, या आम आदमी पार्टी ने ऐसा काम किया पंजाब में कि दोबारा जनता उनको चुनकर लाएगी? देखिए, जनता हर जगह, कलकत्ता में भी ममता बनर्जी को चुनती, दिल्ली में भी केजरीवाल को चुनती जनता, क्योंकि केजरीवाल ने काम किया था, ममता जी ने वहाँ काम किया है। बीजेपी काम नहीं करती है वहाँ, ईडी के बदौलत हो गया, एसआईआर के बदौलत हो गया, कुछ नाम काटेंगे, कुछ अपने आगे लोगों के नाम जोड़ेंगे। वहाँ तो बहुत लोगों के तो एक 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 वोटर के नाम तो 3-3 जगह मिले हैं, 4-4 जगह मिले हैं, 150-150, एक एक छोटे छोटे मकान पे 150-150, 200 वोट के कार्ड मिले हैं। तो ऐसा बेईमानी नहीं है तो और क्या है? इनको तो बस जीतना है, काम तो कुछ करने। आज ही देखा नहीं, कल ही इन्होंने जो अनाउंस किया है, 7 जो बताए हैं, फॉर्मूले बताए हैं कि भाई ये आपको नहीं करना है, जनता को, हर चीज जनता के लिए ही है, नेताओं के लिए या बीजेपी के लिए थोड़ी ना है। ठीक?
पेट्रोल बचाइए कर करके और खुद पेट्रोल के नहीं नहीं, ये मुद्दे से अलग, ये मुद्दे से अलग हो गया। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 5 सालों में ऐसा काम किया है कि जनता उनको चुनकर लेकर आएगी? क्योंकि नहीं, ममता जनता तो सुनिए, 100% ममता बनर्जी 15 सालों में अपनी कुर्सी तक नहीं बचा पाई, अपनी सीट से वो हार गई। तो कुर्सी चलिए नहीं बचा ऐसा पाई, यार, देखिए, हाँ जहाँ पर बेईमानी है वहाँ पर नहीं बची ना। अगर ईमानदारी से इलेक्शन होता तो उनकी कुर्सी बच जाती। तो फिर क्या वहाँ पर भी जो 90 लाख वोटर के 90 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं, वो क्या सब बांग्लादेशी थे? 90 लाख लोग जो दिल्ली में नाम काटे गए 50,000 लोगों का, वो सब बांग्लादेशी थे, बाहर के थे? ऐसा कुछ नहीं है। ये सब जो है वो है इलेक्शन कमीशन जो है मिली हुई है। आखिरी 2 सवाल हैं। पहला ये कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी, इससे भ्रष्टाचार के आरोप थे, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, भले इन्होंने जनता के लिए काम किया। सुनिए, ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में थी, लेकिन वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाई। तो पार्टी उनकी हारी, कम से कम अगर नेताओं की छवि थी, नेताओं ने अगर अच्छा काम किया था तो नेताओं को तो जीतना चाहिए था, वो नहीं जीते। देखिए, छवि अच्छी थी, छवि अच्छी थी, लेकिन कोर्ट में इन्होंने प्रूव किया कि भाई वो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है। बाद में इलेक्शन के बाद जब हार गई पार्टी, उसके बाद तो कोर्ट ने भी उनको दिया ना, तो उनको क्लीन चिट दिया ना कि भाई केजरीवाल जी ने या कोई भी जितने भी उसके शराब घोटाले के लोग थे सबको बरी कर दिया गया। उसी तरह से पंजाब में भी होगा, उसी तरह से। बस है तो जनता के सामने बेईमान सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि वो बेईमान है और बीजेपी वाले जो है दूध के धुले हुए। अभी जो शुभेंदु अधिकारी जो बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो उसके कलकत्ता के, और 5 लाख रुपए घूस लेते हुए ऑनलाइन पकड़े गए थे, उनका वीडियो जारी है। बताइए वो क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? भ्रष्टाचारी नहीं है वो? मैंने सिर्फ ये अब सवाल पूछा आपसे कि ठीक है इन्होंने अपनी सीटें नहीं बचे, मैंने से पूछा था। मैं आखिरी ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जहाँ तमिलनाडु में, सुनिए, जीतते हैं। ठीक है, मान लिया कि आपकी बात हमने मान ली कि जहाँ भाजपा जीतती है वहाँ पे ईडी उनकी एजेंसी हो जाती है, वहाँ पे वो SIR हो जाती है, वोटों में गड़बड़ झाला हो जाता है, EVM हैक हो जाती है। लेकिन जहाँ बीजेपी नहीं जीत पा रही वहाँ क्यों नहीं होता जी? केरल में नहीं जीत पाई वहाँ क्यों नहीं हुआ? वहाँ पर उनकी चलती नहीं ना। तमिलनाडु में क्यों नहीं होता? अरे वहाँ पर उनकी चलती नहीं है ना। ईडी तो उनकी पूरे देश के लिए काम कर रही है ना, वो तमिलनाडु में भी काम करेगी, केरल में भी काम करेगी। खुलता नहीं है ना, जहाँ पर इनका बस चलेगा वही तो करेंगे। नहीं, तमिलनाडु में भी नहीं कर पाए, केरल में भी नहीं कर पाए। अभी नहीं किया, हो सकता है कि अगला इलेक्शन में वहाँ भी कर दे वो, ऐसा क्या है? कुल मिलाकर ये कि जहाँ भाजपा जीते एक चीटिंग से कंसंट्रेट कर, वो एक राज्य पर कर। पहले दिल्ली किया उन्होंने, फिर बिहार किया, उसके बाद पंजाब, कलकत्ता किया, पंजाब पे लगे हुए। उस तरह से एक राज्य करते, जो नॉर्थ इंडिया के सारे राज्य उनके कब्जे में आ जाएंगे, उसके बाद वो साउथ की तरफ बढ़ेंगे। कहने का मतलब आपका ये कि जहाँ बीजेपी जीते वहाँ पे गड़बड़ हुई है, जहाँ बीजेपी हारे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल हुई है जी। अच्छा, अब आखिरी सवाल, पंजाब को आप किस तरीके से देख रहे हैं कि पंजाब में आंधी पार्टी अपनी कुर्सी बचा पाएगी या भाजपा से मुड़ी अकाली दल अपना? फ्यूचर के बारे में तो मैं नहीं बता सकती कुछ भी, लेकिन कोशिश तो पूरी रहेगी कि हमारी सत्ता बनी रहे, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सत्ता बनी रहे। चलिए रेखा जी, आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें निकाला। हम काफी समय से रेखा जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रेखा जी ने हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। धन्यवाद, नमस्ते।